आप ही बताओ क्यों आ गया है। श्री राधा जी ने भी अपना बिस्तर संभाल लिया। राधा भी दर्शन करना चाहती हैं भगवान के। राधा ने सखियों को कहा कि मेरे श्याम आए हैं तो मैं जाऊंगी। रजनी शुभम गम्यम न दर्शनम। सखियों ने कहा अरे राधा, रात हो गई है और रात में दर्शन के लिए मत जा, क्योंकि कंस का साम्राज्य है। कंस के राज्य में एक भी कन्या सुरक्षित नहीं है। तू जंगल में जाएगी। 40 किलोमीटर 15 कोस दूर है वृंदावन तेरे गांव से, और रात के अंधेरे में जाएगी। कंस के नालायक, कंस के दुष्ट सैनिक तुझे हरण कर लेंगे, तेरी चोरी हो जाएगी, तेरे साथ सब खराब हो जाएगा। इसलिए सुबह होगी ना तब चलना। पर देखिए लग जाती है दिल में तो एक पल की भी फिर इंतजार नहीं होता। आज राधा ने कहा अगर हम दिन में जाएंगे, रात को टाल देंगे, तो इतने समय तक बिना शाम के हम कैसे रह पाएंगे। इतनी आतुरता भगवान के प्रति श्री राधा जी की, और पवित्र भाव है, निर्मोही भाव है, बालक भाव है। इतनी छोटी आयु है राधा जी की कि उसमें कोई भाव दूसरा है ही नहीं। 7 वर्षीय कन्या भगवान को पति मान करके उनके दर्शन की प्यासी है। अब हम कैसे दोष लगाएं राधा को कि 7 वर्ष की कन्या भगवान को किस तरह से देख रही है। राधा को पिता ने डांटा, राधा को सखियों ने डांटा, राधा की मां ने डांटा, राधा की ताई ने डांटा, सबको सब डांट रहे। राधा को बावली हो गई है, दीवानी हो गई है, न जाने किनको श्याम श्याम कर रही है, न जाने कौन है वो श्याम। अरे हम सब चलेंगे सुबह नंद के लाला का दर्शन करने वृंदावन, तू भी चलना। पर न, मैं नंद के लाला को नहीं चाहती, मेरा नंद का लाला से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा श्याम मेरा श्याम। इसीलिए आप जानते हैं, इसीलिए गुरु मंत्र हमेशा कान में गुप्त दिया जाता है। भगवान का नाम हर भक्त के दिल में गुप्त और अकेला होना चाहिए। भगवान के नाम को कोई किसी से ना सुने, गुरु से सुने। आज राधा के मन में जो नाम है वो श्याम श्याम किसी को पता, केवल राधा का ही नाम है। और जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के नाम भी हैं। सारे भक्त भगवान को अपनी इच्छा से ही जप रहे हैं भैया, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, और सबके नाम मन ही मन में गुप्त हैं। आज राधा का नाम भी मन में गुप्त है। राधा कह रही है मेरे पति हैं श्याम, मैं अपने श्याम से मिलने जा रही हूं। रोक रहे हैं सब लोग, पर राधा रुकती नहीं है। राधा ने बिल्कुल ये चैलेंज कर दिया है, चाहे मर जाऊंगी पर आज रह नहीं सकती, क्योंकि आज मेरी भक्ति की परीक्षा है, मेरे प्रेम की परीक्षा है, मेरे अनुराग मेरे संबंध की परीक्षा है। भगवती जगदम्बा माता राधिका जी, अनंत शक्ति आदि शक्ति भक्ति की धारा राधा आज भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़ी। नहीं मानी सखियां सखा लोग, सुनना सुनाना कहना सब राधा ने कान बंद कर लिए, किसी का नहीं सुनती, चल पड़ी तो चल पड़ी। थोड़ी दूर चल के आई, राधा को मन में डर लगने लगा, क्या होगा, मैं जहां जा रही हूं वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वहां नहीं मिला तो फिर मैं लौट के भी आ नहीं सकती, क्योंकि मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊं। भक्ति में बड़ी परीक्षा होती है माता बहनों, है, और खास करके महिलाओं को परीक्षा में उतरना पड़ता है। पुरुषों की कैसी भी भक्ति चल जाती है, उल्टी सीधी नंगी उगाड़ी, पर महिला अगर ऐसी भक्ति करे तो गांव में आप देखते ही कैसे कैसे लोग बोलते हैं। आप ज्यादा नहीं 5-6 दिन लगातार मंदिर चले जा तो भी बोलना चालू कर देंगे गांव में, देखो 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 देखो, क्या देखो निकम्बो है? बैठे रहेंगे चबूतरे पर, औरतों को पूजा पाठ करते टोकेंगे, अरे बड़ी भगतानी हो गई है, हमने देखिए बड़ी भगतानी हो गई है, 4 दिन से भगतानी बन रही है, बड़ी भगतानी हो गई है। अरे बाबलो, हम ये कहते हैं 4 दिन की भगतानी बहुत बड़ी होती है, एक पल भी भगवान को कोई भजले तो भी भगवान कल्याण कर देते हैं। 4 दिन भगतानी हो गई है, 4 दिन भगतानी हो गई है, हमें मालूम है तू कैसी है, पहले तू ऐसी थी अब ऐसी हो गई है। अरे तू नहीं बदला तो वो तो बदल गई, कम से कम तू चरण धोले उसके, तू तो उसका भी पात्र नहीं है, तू जैसा का जैसा जट का जट। हाँ,
को बन गए, बदल के संत महात्मा हो गए। जीवन का निर्वाह करना कोई बुरी बात, चोरी हो जाए, ठगी हो जाए, लुच्चा लफंगागिरी हो जाए, हो जाने दीजिए, पर बदलने की कोशिश कीजिए। अच्छे हो गए तो सब पे पर्दा पड़ जाएगा। मैंने पहले कह दिया है कि गटर जब गंगा में लोग गटर नहीं कहते, उसे भी 1 किलोमीटर के आगे आचमन कर लेते, गटर का पानी भी गंगा ही बन जाता है। एक बार अच्छी संसार में आ जाओ, अच्छा जीवन धारण कर लो, सारी बुराइयां अपने आप गंगा बन जाती हैं। आपको गंगा में कूदने की जरूरत है, गंगा गंगा बना देती है। आप चिंता मत करिए। जैसे तांबा सोने में मिल जाता है, सोना ही बन जाता है, वैसे तांबे की तरह आप भगवान में मिल जाओ, आप ही भगवान हो जाएंगे। फिर तुम्हें कोई कुछ बोले पड़ी नहीं है, बोलने दीजिए। क्यों? इस दुनिया में किसने किसको नहीं बोला, ये तो बताओ। है ये दुनिया इतनी खराब है कि ना तो ये घोड़े पे बैठ के चलने देती है, ना पैदल चलने देती है, ना उघाड़ा चलने देती है, ना ढक के चलना देती है। हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर है, इसीलिए पूरा ढक के घूम रहा है, और तेरे जैसा और कोई सुंदर नहीं है, ढकले ढकले ढकले। उसने कहा ले साले उगाड़ दे। हमें मालूम है थोड़ा सुंदर है, इसलिए अब काय को ढकेगा, हम तो दिखा रहा है दिखा रहा है दिखा रहा है, तो क्या कर लूं, आग में जल जाऊं? बड़ी मुश्किल है संसार की। ये दुनिया पहले कब मानी, और ये दुनिया की रीत पुरानी। राधा ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि यहां मीरा को वैश्या कहा गया है, तो मुझे भी वैश्या कह लेना, पर मैं अब रुकने वाली नहीं हूं। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े गड्ढे और संघर्षों से, कांटों से गुजरना पड़ता है। कई लोगों ने आगे जाके राधा को रोका, रुक 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 रुक, गांव की बदनामी हो जाएगी, ऐसे मत जा। राधा ने कहा अब हमें कुछ पड़ी नहीं है। छोड़ चली मैं संग की सहेली, और श्याम मिलन से चली अकेली, और मैं तो हो गई वृंदावन चेली, मुझे कोई रोके ना, हाँ रोके ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई टोके ना, कोई टोके ना, हो गई वृंदावन चेली, मुझे कोई रोके ना, वृंदावन चेली, मुझे कोई रोके ना, हाँ रोके ना, कोई टोके ना, रोके ना, कोई रोके ना, चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली श्याम की गली, कोई रोके ना, चली श्याम की गली, कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना, चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। क्या बात है बहनों भाइयों, राधा जी के साथ नहीं जाना अच्छा लग रहा, वृंदावन चलना? तो कहां जाओगे, नरक में? नहीं, नरक में हम जाने नहीं देंगे आपको। हम आपका तमाकू अंडा छुड़वा के जाएंगे, नरक तो खत्म। हाथ ऊपर कर लो, राधा के साथ ही हो जाएंगे। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी हो। राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे आज थोड़ा लगा छठवें दिन, क्योंकि आज रासलीला है, भक्त भगवान का मिलन होने वाला है। आज कई बूढ़े बूढ़े लोग भी राधा के रूप में हैं, होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए कोई बूढ़ा जवान होता नहीं है। भगवान तो आत्मा की आयु थोड़ी। अरे सोफा वालों, आज तुम भी खड़े हो जाओ, रासलीला है। अरे भगवान के धाम वृंदावन राम जी से मिल रहे हैं, हम कोई ऐसे आंडू पांडू से थोड़ी मिलवा रहे हैं तुमको। हाँ, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, बंसी बजाते हुए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सुंदर। गैया चराते हुए और राधा राधा ढूंढ रही, मेरा सामने था, राधा ढूंढ रहे हो, किसने मेरा सामने था। देखिए राधा श्याम का मिलन कितना सुंदर है। देखो टेका पार वाले रह गए, बड़ा मौका दिया था हमने 2-3 दिन से, पर देखो राजनगांव वाले ले गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी यहाँ पर श्री जय महेश सिन्हा एवं सौ ललिता सिन्हा परिवार राजनांदगांव, आप उपत कथा के लिए यहाँ पर गुरु जी को न्योता देने आए हैं और वहाँ श्रीफल यहाँ पर देकर उन्हें न्योता देने वाले, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। और तारीख है 15 जनवरी से 21 जनवरी 2017 है। यहाँ से 7 किलोमीटर पे ही है। जय राधे रसिका बिहारी, राधे रसिका बिहारी, राधे 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 राधे। देखिए मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कब से जमा किया माल, पर मुझसे तो वो उठ नहीं रहा, इतना भारी है। गुल्लक भर के लाए गौदान करने के लिए। जय राधे रसिका बिहारी, बनवारी तेरी सूरत से जाऊं बलिहारी, जय राधे बिहारी, बनवारी तेरी सूरत से जाऊं बलिहारी,
राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गोकुल में देखा रानी गोकुल में देखा, गोकुल में देखा रानी गोकुल में देखा, बंसी बजाते हुए वो राधा रानी श्याम देखा, बंसी बजाते हुए वो राधा रानी श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखो घन श्याम देखो, श्याम देखो घन श्याम देखा, श्याम देखो घन श्याम देखो, श्याम देखो घन श्याम देखो, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा दोबारा बजाना इसकी टून को भैया। देखिए समाज में बड़े लोग जो करते वही छोटे करते। आप सब समाज में बड़े बड़े दिख रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा रानी वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा रानी वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा गौरी वृंदावन में देखा, गौरी वृंदावन में देखा, ए नाग न खाते हुए रानी श्याम देखा, नाग खाते हुए राधा रानी श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, अच्छा बहुत हो गया। पीछे वालों हाथ नीचे कर रहे हो हाँ? रसिया की रसीली बनी जाऊंगी, रसीली बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी, लैला की छबीली बनी जाऊंगी, लैला की छबीली बनी जाऊंगी, जय राधे रसिक बिहारी भगवानी तेरी सूरत नाम मल्हारी, जय राधे रसिक बिहारी भगवानी तेरी सूरत नाम मल्हारी, जय राधे रसिक बिहारी भगवानी तेरी सूरत नाम मल्हारी, जय राधे रसिक बिहारी भगवानी तेरी सूरत नाम मल्हारी, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 भगवान की जय। सर्वोत भागवतम रसामृतम रसो वैति रासौ वै रसाग्निनाम्
तदम रासो महारासो मधुवनम योग वृंदावन। आज भगवान की रास लीला, राधा और श्याम जी का मिलन हुआ। बाद में भगवान बरसाने में महारास के लिए भी उदित हुए। आज भगवान की इस मनोहर कथा में समस्त ग्वाल वाल सम्मिलित हुए राधा जी के साथ में, और वृंदावन के मधुवन तट पर भगवान श्री राधिका जी के साथ मिलन करते हैं, दर्शन देते हैं। इंचदो दर्शन, भगवान का लेस मात्र दर्शन ही हमारे लिए रास लीला है। प्यारी बहनों, मेला बहुत बड़ा हो गया है, अपने अपने आभूषण बचाना। इतना आनंद मिल रहा है, छोटी मोटी वस्तु अगर गायब होगी तो दुख होता है, इसलिए अपने सामान की रक्षा जरूर करें। आज इस महाकुंभ में भगवान श्री हरि की कथा का दर्शन करवाया सुखदेव ने राजा परीक्षित को। राजन, राधा का पल भर का दर्शन ही जीवन भर का सुख हो गया। बरसों से तरस रहे थे दर्शन के लिए, आज वो दर्शन मिला है तो बरसों बरसों की तृप्ति हो गई राधिका जी की। राधा जी ने एक मन में विचार किया कि हमें भगवान को अपने धाम बुलाना है। प्यार की परीक्षा ली गई। राधा बरसाने का न्योता भगवान को देती है। विहंग योगम दर्शनम भागम न देव योगिताम। हे मनोहर श्याम सुंदर, हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है भाग का, और हम आपको चाहती हैं, इसलिए आप भाग खेलने के लिए जरूर हमारे बरसाने पधारें। प्यारी बहनों, आदरणीय भाइयों, राधा जी ने भगवान को फाग खेलने का दर्शन दिया। फाग का मतलब होता है होली खेलने के लिए राधा ने श्याम सुंदर को आमंत्रित किया। भगवान श्याम सुंदर आज बरसाने भाग के लिए जा रहे हैं। महारास लीला चालू हो गई कथा में। रासो वैरास धर्मम रास विरास न्यासांते। सब एक रूप हो जाने उसे महारास कहा गया है। वैसे अभी जब आप सब खड़े हुए थे तो मुझे बूढ़ा जवान बच्चा कोई दिखाई नहीं, सब एक जैसे ही लग रहे थे, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये सास है, कि ये बहू है, कि ये दिरानी है, कि जेठानी है। सबको बस एक ही धुन थी कि हम ज्यादा अच्छा कैसे नाचें। इसको ही महारास कहते हैं। जब हम ऊंच नीच छुआछूत लिंग परलिंग का भेदभाव भूल जाएं, वही भगवान की सच्ची भक्ति है। जिसमें छोटा बड़ा न रहे, अरे इसमें जवान कन्या है, ये छोटी कन्या है, ये बड़ी औरत है, कहीं छू न जाए, कहीं टच न हो जाए। इस तरह की जो छुआछात है, इससे ऊपर उठ के जो काम है, वही महारास कहलाता है। भक्ति में भान नहीं रहे शरीर का। अंत शरीरम न विदेह रूपम। शरीर की क्रियाएं जब अंत करती हैं तो व्यक्ति विदेह बनता है, और जब मानव विदेह बनता है उसी समय वो जनक सुता बनता है, जनक का पिता बनता है, अर्थात सीता भगवती लक्ष्मी भक्ति स्वरूपा का प्रत्यक्ष पालन करता बनता है। अगर भक्ति चाहिए, लक्ष्मी बेटी के रूप में चाहिए तो पवित्र भाव रखो। अगर भावना पवित्र है तो हर एक सुंदरी आपकी बेटी और पवित्रता लक्ष्मी आपकी है। जनक राजा को शरीर का भाव नहीं है, इसलिए जनक राजा का एक नाम है विदेह। शरीर से अलग अगर पसंद करें किसी को तो सब दुनिया आपकी हो जाएगी, पर शरीर के द्वारा पसंद करते हैं, इसीलिए झगड़े ही दुनिया में, और इसीलिए दुनिया भर के अपराध हैं। महारास में शरीर का व्याख्यान आत्मनो न वेद ज्ञानम
भगवान के अग्नि स्वरूप का, भगवान के प्रकाश स्वरूप का, भगवान के ज्ञान स्वरूप का ही भंडार है महाराज। आज भगवान श्याम सुंदर बरसाने गए, जैसे ही बरसाने भगवान राधा से मिलने चाहते हैं, रास्ते में ही भगवान को रोक लिया गोपियों ने। हे गोपाल, कहां जा रहे हो? राधा से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे राधा जी ने न्योता दिया है फाग के लिए, होली खेलने के लिए, और मैं उसी लिए आया हूं फाग में नाच करने, और मैं फाग में नृत्य करूंगा। गोपियों ने कहा कि फाग में नृत्य करने के लिए पुरुषों को एंट्री नहीं है, केवल स्त्रियां। अब तो भगवान हो गए बेचैन। उधर भगवान शिवजी ने देखा कि भगवान नारायण क्या कर रहे हैं भाई गोकुल में। भगवान शिवजी ने अपनी दूरबीन से ध्यान से देखा कि भगवान श्याम सुंदर गोपियों के कपड़े मांग रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं। गोपियों के पहने हुई साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, सारा श्रृंगार ले लिया और गोपियों से कहा तुम्हारी तरह सजा दो। गोपियां भगवान को सजा रही हैं और सजाने के बदले पैसे ले रही हैं। क्या क्या पैसे? मुकुट उतरवा लिया, ये गिरवी रखो, लिपस्टिक लगानी है माला उतार के रखो, काजर लगाना है फलाना उतार के रखो, सारे भगवान के आभूषण मुकुट सब उतरवा लिया। तब गोपियों ने उन्हें सजाया संवारा और भगवान एकदम सुंदर होकर, अब भगवान ने कहा मैं कैसा दिख रहा हूं? कहा अब तुम्हें कोई पहचान ही नहीं सकता, तुम बिल्कुल हमारे बरसाने की गोपी दिख रहे हो। राधा से मुलाकात कैसे होगी? तो कहा ऐसे नहीं मुलाकात होगी। आज फाग में होली के लिए हमारे यहाँ सब लोग हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। आप ऐसा करो, चूड़ियां लेकर आवाज लगाओ कि चूड़ी वाली चूड़ी वाली चूड़ी वाली, तो राधा जरूर आएगी, क्योंकि राधा को भी चूड़ियों का घना शौक है और ये चूड़ी की दुकान बहुत अच्छी रहती है। हाँ, तंबाकू की दुकान से तो चूड़ी की अच्छी है, क्योंकि तंबाकू की दुकान में तो औरतें आती नहीं है, चूड़ी की दुकान में तो औरतों की लाइन लगी रहती है। हाँ, काली ले लो, बूढ़ी ले लो, जवान ले लो, नवी ले लो, कुंवारी ले लो, सभी लोग पहनते। और एक बड़ा फायदा है, अगर ईमानदारी है चूड़ी वाले के पास में, तो अनेक बहनों का हाथ स्पर्श हो सकता है। वैसे आप हाथ मांग के देख लीजिए, लोग आपको जवाब उल्टा दे देंगी महिलाएं। और वैसे आपका ज्यादा है ही नहीं ऐसा कि आपको कोई भी हाथ में दे दे, पर चूड़ी की दुकान इतनी अच्छी है कि इसमें एक से एक औरत हाथ आगे बढ़ाती है। लो महाराज, पैसा भी देती है और हाथ भी देती है। हाँ, मैं समझ गया, तू तो खोलेगा ही चूड़ी की दुकान। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा देवी मेरे परमात्मा ने स्त्री का रूप धारण कर लिया है, तो अब मैं भी मानने वाला नहीं हूं, मैं तो जरूर जाऊंगा बरसाने में होली खेलने। पार्वती ने कहा तुमने पहले भी धोखा दिया और अब भी अकेले जाना चाहते हो, होली में तो कम से कम हमें ले चलो। पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं वहां पर स्त्रियों का ही प्रवेश है, पर तुझे तो कभी भी मिल जाएगा, पर मुझे नहीं मिलेगा। इस बार मेरे भगवान औरत बने हैं तो मुझे भी औरत बनने में तनक संकोच नहीं। दो चार पुरुष अगर साड़ी वाड़ी पहने तो फिर दूसरे लोगों को भी टेंशन नहीं आता है। सब टाई वाई कोट पैंट में हो और एक ही साड़ी में हो तो उसको भी थोड़ी लाज सी लगती है। यहां पर कहा सर्वभावम एक भावम तदम भावम स्वरूपतम, सबका भाव एक ही महारास का कारण है। आज भगवान शिव जी, भगवान श्री हरि और राधा जी सब एक स्वरूप हो गए, मतलब यहां से लिंग खत्म हो गया, कोई भेद नहीं रहा, कोई लक्षण ऐसा नहीं है कि ये दूसरा है वो दूसरा है, सब एक भाव में हो गए। न कोई भगवान है न कोई भक्त। भगवान और भक्त जब सब खत्म हो जाएं, जब नदी न रहे कोई, मिट जाए नदी सागर में जाकर, ऐसे कोई महारास कहते हैं। आज भगवान शिव जी ब्रज में पधार गए श्रृंगार करके। एक दिना भोले भोले बाबा आ गए। अब देखो राधा जी से मिलने के लिए जिस आदमी ने कभी शैम्पू बालों में नहीं किया हो, झूठा झूठ वाला, आज भगवान जो है बिल्कुल बाल एक एक बाल उड़ रहा है शिव जी का।
इतनी सुंदर जटाएं भगवान की केस हो गए। और भगवान कितने सुंदर हैं तो कहा, बिल्कुल पार्वती ने अपना रूप शिव जी को दान कर दिया। जैसे पत्नी भक्ति करती है पति को फल मिलता है, वैसे पति को भी भक्ति करनी चाहिए, पत्नी को फल मिले। आज पार्वती को फल देने के लिए पार्वती घर बैठी हैं और शिवजी पार्वती का कल्याण करने के लिए ब्रज में पहुंच गए पार्वती बनकर। तो ये भाई बहनों, तमाकू छोड़ो, लिपस्टिक लगाओ और चलो टेका पार में, पार्वती बनकर भगवान हरि का दर्शन करेंगे और राधा जी से भक्ति लेकर अपनी पत्नी का कल्याण करेंगे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। अब कई भजन ऐसे नाच रहे, अब कह रहे कि भाई मुझे ही सुना दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सुनाऊं। एक से एक सुंदर सुंदर भजन है यहां भगवान के। चलिए अब हम आपको ऐसा भजन सुना देते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारा बड़ा पसंद है दुनिया को, आपको भी सुनाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने आवाज लगा दी, ले लो चूड़ी अरे मोहन मुरारी बन मनिहारी और दर्शनारी लाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला। देखो मोहन मुरारी बने मनहारी, मोहन मुरारी बने मनहारी, अनंत नारी बने अनंत लाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला। श्याम सुंदर की खूबसूरती, सारे देवता उतरा है ब्रजमंडल में भगवान के रूप को देखने के लिए। भगवान ने स्त्री का रूप बनाया, भक्ति स्वरूप बन गए। आज भगवान श्याम से श्यामा बन गए, श्यामा। राधा जी ने कहा तुम्हें सारी दुनिया देखती है, मेरे पति को मेरे सिवाय कोई ना देखे, तो भगवान ने कहा मेरा रूप ही खत्म कर देता, मैं राधा बन गए भगवान। आज श्याम सुंदर श्यामा बन गए। यहां सुंदर कविता लिखी कवियों ने, भगवान के रूप के बारे में गाया। सावरनी सर पे सजाई देखो डलिया, सावरनी सर पे सजाई देखो डलिया, ले लो चूड़ी, पोटली रख ली भगवान ने चूड़ियों की। सावरनी सर पे सजाई देखो डलिया, सावरनी सर पे सजाई देखो डलिया, बगल छुपाए लई है अपनी बसरिया, बगल छुपाए लई है अपनी बांसुरिया। हाँ भैया, थोड़ा तबला बजा दे। बस 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 बस। अरे भैया क्यों मुझे मरवा रहे हो या भगा ले जाएंगे जाके वाले। सावरनी सर पे सजाई देखो डलिया, सावरनी सर पे सजाई देखो डलिया, बगल छुपाए लई है अपनी बसरिया, बगल छुपाए लई है अपनी बांसुरिया। कितना सुंदर रूप प्रभु का, नैनों की कजरा काला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला। मोहन मुरारी बने मनहारी, मोहन मुरारी बने मनहारी, हरी बने लाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला।
चूड़ी ले लो, चूड़ी। सारी औरतें घर के बाहर। अब इतनी अच्छी चूड़ी वाली पहले कभी देखी नहीं, क्योंकि चूड़ी वाली इतनी सुंदर बन के तो आती नहीं है। भगवान बड़े सुंदर बन के आए, सब रानियां सब गोपियां बाहर आ गई। भगवान की आवाज थोड़ी सी पुरुषों जैसी थी। गोपियों ने कहा लग तो बहुत सुंदरी रही है, पर आवाज पुरुषों जैसी है। भगवान ने कहा पकड़ जाएंगे, तो भगवान ने बोलना बंद कर दिया। भगवान के पास में बड़ी सुंदर बांसुरी थी। बांसुरी बजाकर भगवान इकट्ठा कर रहे हैं गोपियों। गलिन गलिन आवाज ये लगाते हैं, गलिन गलिन आवाज ये लगाते हैं। मुरली की धुन से गोपियां बुलाते हैं, मुरली की धुन से गोपियां बुलाते हैं। गलिन गलिन आवाज ये लगाते हैं, गलिन गलिन आवाज ये लगाते हैं। मुरली की धुन से गोपियां बुलाते हैं, मुरली की धुन से गोपियां बुलाते हैं। झुंड के झुंड आ गए। गोपियों की कुछ कमी तो है ही नहीं। बहुत गड़बड़ हो गई। भगवान ने कहा देवियों थोड़ी आगे आ जाओ, रसवान राजा के चौक में दुकान खोलूंगा, वहीं चूड़ी पहनाऊंगा। चूड़ी की पोटली खोल दी भगवान ने और सबसे कहने लगे बताओ लाल चाहिए हरी चाहिए, कहो तो कौन से रंग की चूड़ियां पहनाए दो, कौन से रंग की चूड़ियां पहनाए दो। हरी नीली पीली और धानियां पहनाए दो, हरी नीली पीली और धानियां पहनाए दो। सब गड़बड़ हो गई यहाँ। अब तो मुश्किल हो गई, क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। राधा जी ने खिड़की खोलकर देखा। राधा जी खिड़की खोलकर देख रही हैं कि आवाज तो सुनी हुई दिख रही है, पहचान। भगवान श्याम सुंदर की नजर भी किसी गोपी पर नहीं है, वो भी नजर खिड़की पर ही रखे हुए हैं। दोनों ने जब एक दूसरे के नेत्रों को देखा तो पहचान लिया कि राधा ये श्याम है। प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनिए, बड़ी अद्भुत कथा। ये राधा जी की बात न हो रही अखियन से, राधा जी की बात हो रही अखियन से। बोलना मत, नहीं तो पहचान लेंगे सब। क्या बात है, कुंदन बहुत चुंदरी में ज्यादा अच्छा दिख रहे महाराज जी। ले भाई फिर अब पहन लेता, तू भी अच्छे अच्छे शॉट दे रहा है तो मैं भी कम नहीं पड़ूंगा। देखिए ये प्यार व्यार की बातें ना है जो आंखों में ज्यादा रहती है। राधा जी की बात न हो रही अखियन से, राधा जी की बात हो रही अखियन से। सावरे को भेद खुली गयो छतियन से, सावरे को भेद खुली गयो छतियन से। कितना सुंदर रूप मोहन मुरारी बने बंदिहारी, जगनारी बने बंदिहारा, कोई है चूड़ी ले जरवारा, कोई है चूड़ी ले जरवारा, कोई है चूड़ी ले जरवारा, कोई है चूड़ी ले वाला,
कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला। बोलिए महाराज भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कहते, राजन आज समस्त देवता सर्वेश्वर देव महादेव सारे देवता प्रकट हो गए महाराष्ट्र में। आज देखिए महाराष्ट्र में जैसे देवता और भगवान शिव आदि सब पधारे, वैसे ही टेकापुर की इस पवित्र धरा पर आदरणीय सुरेश जी गोयल जो रायपुर से आए हैं, अच्छी तरह आप सब दुनिया उनका नाम जानती है। गोयल टीएमटी सरिया उनके बहुत बड़ा लोहे का कारखाना, और बजरंग पावर प्लांट भी उन्हीं का है, बिजली तैयार होती है उनके प्लांट में। कई स्कूल इंटरनेशनल निःशुल्क चलते हैं। बड़ी सुंदर धरा, संतों के साथ में जब धनपति धरा पर आते हैं तो उस धरती पर पूरी पवित्रता प्रकट हो जाती है। धनवान भी दुनिया में कहीं बड़े भाग्य से देखने को मिलते हैं। और हमारे मनोज जी जो आस्था संस्कार चैनल के कार्यवाहक हैं, जो आस्था संस्कार चैनल को चलाते हैं, और हमारे गोयल जी तो उनके मालिक ही हैं संस्कार चैनल के, IBC 20 के 4 के चैनल मालिक के। सभी लोगों का सम्मान सत्कार, थोड़ी तालियां जोर से गणपतियों के लिए होनी चाहिए। आज हमारा टेकापुर ग्राम जो है पूरा सफल हो गया। भागवत का जो पंडाल है, बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्र संत स्वामी श्री गुरुदेव जी महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो, अक्षर भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे राधे। यहाँ पर सुरेश जी गोयल जी रायपुर, जिनका गोयल TMT स्टील प्लांट है तथा बजरंग पावर प्लांट है, और आपके कुछ माइंस भी है तथा इंटरनेशनल स्कूल भी है। आप सभी गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय चलाते हैं तथा रायपुर के जाने माने न्यूज चैनल IBC 24 के भी आप मालिक हैं। और अध्यात्म क्षेत्र में आपने बहुत ही कदम बढ़ाते हुए परम पूज्य रामदेव जी बाबा के कृपा पात्र आप शिष्य भी हैं। तथा संस्कार चैनल पे जो साधु महात्माओं के माध्यम से देश विदेशों में हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में जो प्रचार प्रसार करते हैं, उसी के लिए आप भी कार्य तत्पर हैं। उसी प्रकार संस्कार चैनल के चेयरमैन भी और मालिक भी आप ही हैं। साथ ही साथ इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए इनके साथ विराजमान है आदरणीय श्रीमान जी मनोज जी त्यागी, जो दिल्ली से है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया। और आप साथ ही आस्था चैनल भी चलाते हैं और संभालते हैं। ऐसे हमारे विश्व भर में हिंदू संस्कृति का प्रसार प्रचार कर रहे सभी श्रीमान जी गोयल जी एवं त्यागी जी का जोरदार तालियों से एक बार आप सम्मान कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। आप पधारे, आपका भी शाल श्रीफल और बोमिडो देकर गुरु जी इनको आशीर्वाद देंगे। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। श्रीमान जी सुरेश जी गोयल रायपुर, गोयल TMT स्टील प्लांट के मालक, जोरदार तालियों से सम्मान। उसके बाद श्रीमान जी मनोज त्यागी जी दिल्ली, जो IBC 24 के भी संचालक है। जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है, अभी अभी दिल्ली से पधारे हैं और बहुत ही कष्ट के साथ यहां पर उनका आना हुआ होगा, फिर भी हम उन्हें शुभकामना देते हुए उनको गुरु जी आशीर्वाद देते हैं। और यहां की जो भागवत समिति है, भागवत समिति टेका पर आप भी श्रीमान पवन जी आइए, सुरेश जी गोयल जी तथा मनोज जी त्यागी जी का सम्मान करना चाहते हैं। और आपके जोरदार तालियों के साथ मैं प्रतिभा चौधरी भी यहां पर स्वागत करने आ रहे हैं। पधारिए।
जोरदार तालियों से सम्मान, स्वागत। यहां पर पधारे हुए बड़ी कामकाज को छोड़कर आज गुरु जी के दर्शन हेतु तथा सभी टेकापार ग्रामवासी उनसे मिलने हेतु श्रीमान जी सुरेश जी गोयल जी यहां पर पधारे हैं। आप रायपुर से हैं और मैं उन्हें नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया आप यहां पर कुछ दो शब्द हमारे लिए कहेंगे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। श्रीमान जी गोयल जी। बोले भागवत भगवान की जय। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर मैं आप लोगों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से परम पूज्य इंद्रदेव जी महाराज का इस पवित्र धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं, मेरे ख्याल आपकी छत्तीसगढ़ में पहली कथा है कि आज से शुरू हुई आपकी ये यात्रा बहुत दूर तक जाएगी और कम से कम साल में 2-3 प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में आपके हमको देखने को मिलेंगे। संस्कार चैनल आपके साथ है, आईबीसी तो वैसे भी आपका है, यहाँ की जनता का है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यहाँ के लिए आप समय निकालें और छत्तीसगढ़ की जनता को पूर्ण आशीर्वाद आपका मिले, यही मेरी कामना है। आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद जी। आपके लिए मैं एक दो शब्द ऐसे ही कहूंगा कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। चलते हैं गुरु जी के चरणों में। राधे राधे। आज वैसे तो इस कथा में रोज महापुरुषों का आगमन हो रहा है, पर आज जो है धर्म जिनके साथ रहता है। हम जब टेकापुर में आए थे उस दिन हम गोयल जी के यहां ऑफिस में गए थे चैनल के, 2 घंटे मनोज जी के साथ में बैठे, वहां नाश्ता पानी किया। तब हमारी फोन पे बात हुई थी सेठ जी से। उस समय आप गोवर्धन में परिक्रमा दे रहे थे, इसीलिए हमें लगा कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, साथ में धर्म इतना साथ लेके चल रहे, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे, दुनिया भर का सुख साथ लेके भी पैदल परिक्रमा गोवर्धन की करना, यानी कि पक्की भक्ति गोवर्धन की परिक्रमा। और भाग्य इतना अच्छा है कि महाराज के बाद भी हमारी कथा में भी गोवर्धन की लीला ही आती है। गोवर्धन के भक्त और गोवर्धन की कथा दोनों ही भागवत में सम्मिलित हुई। ये बड़ा सौभाग्य और सहयोग हमारे समय का हुआ। आज भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को बोध कराते हुए कहते हैं कि शिव जी ने भगवान श्री हरि को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा। अधिष्टम भक्ति नाम यथाम जात वेदो सर्वेश्वर। आज भगवती माता राधा और भगवान शिव और भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण सब एक रूप में विराजमान है, क्योंकि एक धर्म स्थल ही ऐसा होता है जहां पर आदमी की बुद्धि में, विचार में, दृष्टि में, रूप में फर्क नहीं होना चाहिए। आज ये पूर्णमासी का दिन है, चंद्रमा चारों तरफ छाया हुआ है, चंद्रमा की चांदनी में भगवान श्याम सुंदर राधा और शिव जी का रास हो रहा है। अमावस के दिन बुद्धि, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अमावस के दिन बुद्धि जो है कुत्सित विचारों का प्रकाश करती है और पूर्णिमा के दिन बुद्धि जो है सत्य सनातन सदाचार के विचारों का प्रकाशित करती है, जन्म देती है। अमावस को बुद्धि के लिए बहुत ही अविरोधक माना गया है और पूर्णिमा को बुद्धि के लिए बहुत ही संयोजक माना गया है। भगवान श्याम सुंदर और भगवान शिव एक रूप है, अंतर तो हम कर ही नहीं सकते। और भागवत तो प्रमाण कर रही है महाराज में, सर्वम रूप दया तत्वम शक्ति रूपम महासुखम। राधा श्याम और भगवान शिव जब एक रूप हुए तो अखिल ब्रह्मांड को आनंद आया। और याद रखो, धागे में एक जैसे मोती जब डाले जाते हैं तो आप उस माला को मंत्र जपने में भी काम कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। और मालाएं जब रंग बिरंगे मोतियों की होती हैं तो वो
गले में सज तो सकती हैं पर राम नाम जपने में काम नहीं आ सकती हैं। आज भगवान शिव, भगवान श्री हरि कृष्ण और श्री राधा यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नष्ट कर दिया। एक ही माला में पिरोए गए, एक ही मोती में सारे ब्रह्मांड के देवता भगवान के रास में मदमुक्त हो गए और सभी रास का आनंद लेने, सब राधा श्याम सुंदर से अनुग्रहित होने, दीक्षित होने के लिए आतुर हो गए। जब सुंदर रूप हो जाता है महात्माओं का तो सारा जगत उनके पीछे आ जाता है। विवेकानंद जी का रूप जब सुंदर हो गया था तो सारा विश्व उनके पीछे हो गया था, सारा जगत उनका दीवाना हो गया था। भगवान श्याम सुंदर का रूप जब तेजस्वी हो गया, सारी दुनिया उनकी कर्तव्य में आ गई, दुश्मन भी उनके दीवाने हो गए। ये है अपनी सुंदरता का राज है। और सुंदरता उन्हीं को सुंदर बनाती है जिनका कर्तृत्व, जिनका व्यक्तित्व और जिनका धर्मत्व समान होता है। उनकी देश के प्रति कुछ भावनाएं हैं, शास्त्रों के प्रति कुछ भावनाएं हैं, परंपराओं के प्रति भावनाएं हैं और आपके प्रति भावनाएं हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इन 6 दिनों में आपने कितनी बार मुझसे अपने आप को टुकवा लिया? मैंने कल कहा था कि आपकी बीवी करवा चौथ का व्रत आपकी लंबी आयु के लिए करती है पर आपका भला नहीं चाहती हो। भला मैं चाहता हूं आपका। क्यों? आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर नाम ले लूंगा उसी बात का। सब पूरे लोगों को समझ में आ गया वे कि क्या कहेंगे महाराज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं अजस्यम तेज पुत्वानम तजो रजस्सो प्रगृह्यताम। जीभा के ऊपर जो अमृत है वह अमृत तमाकू खाकर फूकने के लिए नहीं दिया है ठाकुर जी ने। जीभा के ऊपर जो लार बनती है वो शरीर में ओज तेज वीर्य बनाने के लिए है। अगर ओज तेज वीर्य को अगर आप ऐसे ही तमाकू के साथ थूक देंगे तो फिर शरीर नष्ट हो जाएगा, तेज नष्ट हो जाएगा, ओज नष्ट हो जाएगा, विचार नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, शरीर चला जाएगा, आयु कम हो जाएगी। और आयु कम हो गई तो भगवान का वरदान भी झूठा पड़ जाएगा और दोष तुम्हारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि भगवान ने तो 100 वर्ष की आयु दी है, उससे कम में खेल खत्म नहीं होना चाहिए। पर भोग की वजह से, व्यसन की वजह से आयु निश्चित कम होती है और समय से पहले भगवान की आप नुकसान आपका है। वरदान आपने झूठा किया, अपराधी आप हैं, धोखेबाज आप हैं। ब्रज में चिट्ठी पहुंच गई भगवान के पास में। भगवान के चाचा उपनंद जी ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा अधिष्ठितम इंद्र योगानाम आभग्यम न गौवेधिताम सर्वं स्वाहा स्वधाकारं इंद्र मेघो न भवतायाम। फिर को आ जाओ लौट करके ब्रज में। नंद जी ने कहा कि श्रावण का महीना आ गया है और श्रावण का महीना आ जाए और बारिश न आ जाए तो किसान को चिंता बढ़ जाती है। नंद बाबा को चिंता बढ़ गई पानी की, और बिना पानी के घास उगती नहीं है जंगलों में, और घास उगती नहीं तो गैया क्या खाएंगे। आज भगवान ने इंद्र ही मेघ यज्ञ का नियोजन किया है और अपने बालकों के बगैर यज्ञ कैसे करें। चाहे कोई अमेरिका में रहो, चाहे थाईलैंड में रहो, बंबई रहो, दिल्ली रहो, जहां चाहे वहां रहो, पर घर में जब कोई पूजा हो तो सभी को इकट्ठा हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, घर के सदस्य इकट्ठे नहीं होते और हम पूजा पाठ कर लेते हैं। ऐसे पूजा पाठ से परिणाम नहीं आते, फल नहीं आते, संयोग का नियोजन बिगड़ गया। क्यों? संगक्षध्वम संबद्धम संबोमनांति जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना नाम उपासते। वेद मंत्र कहता है कि देवताओं का गुण क्या अच्छा है, उनमें यही गुण अच्छा है कि एक ही मुख से खा लेते हैं, एक मुख से पी लेते हैं, एक ही बिस्तर में सो जाते और एक ही मंदिर में निवास कर लेते हैं। उनको अलग अलग भी मंदिर नहीं चाहिए, अलग अलग आसन भी नहीं चाहिए। हाँ, आपके पास में 1x1 की चौकी है ना, उस चौकी पे 33 करोड़ देवता बैठ जाएंगे, तुम अकेले नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए देवता महान है और तुम महान होके भी महान नहीं है। कारण यह है कि तुम्हें भाई चलता नहीं है, तुम्हें भाभी चलती नहीं है, तुम्हें बूढ़ी माँ चलती नहीं है, तुम्हें दादाजी चलते नहीं है, तुम्हें ये चलता नहीं है, तुम्हारे खुद के ही परिजन तुम्हें चलते नहीं है। इसीलिए तुम्हें बड़े घर में भी शांति नहीं है।
अब देख लो, आपके घर में मंदिर कितने बड़े होते जरा बताओ भाई, आपके घर में मंदिर कितने बड़े होते बता दो ना। आप 4x6 के बेड पर सोते हैं, 10x10 का कमरा कम से कम होता है सबका। इतने बड़े बेडरूम में मियां बीवी दो रहते और भगवान का कितना बेडरूम बड़ा करते तुम ये बता दो। हाँ? भगवान तो इतने से आरे में आ जावे, भगवान तो इतनी छोटी सी दुकान में आ जावे, और एक भगवान बैठे ना, उसमें हनुमान अलग, गणेश जी अलग, सावित्री अलग, रावित्री अलग, राम जी अलग, कृष्ण के 1000 चित्र अलग, भक्त के चित्र अलग, काली के अलग, पार्वती के अलग, और ये नए नए भगवानों के और अलग। 4x4 का मंदिर हुआ तो दुनिया भर के भगवान बैठे, न झगड़ा है, न गाली है, न गिलोज है, न भूखा है, न कोई प्यासा है। जहां बिठा दिया वही बैठा रहता है, 4 दिन 6 दिन 8 दिन। यजमान उठा के बदले तो बदलते ही इतनी शांति से छोटी सी जगह में रहते, इसीलिए उनका मान हमेशा बड़ा रहता है। तुम बड़ी सी जगह में भी शांति से नहीं रहते, इसलिए बड़े होकर भी मान छोटा हो जाता है। आपका बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। हाँ? परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, और शुद्ध रहा आहार नहीं। घर में कृष्ण की मूर्ति है और फ्रिज में अंडा है। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जहां धन की बहुतायत है, अर्थात जहां बहुत धन है, जहां नौकर चाकर बहुत हैं, चादर बदलने वाले, तकिया बदलने वाले, कपड़े बदलने वाले, भोजन खिलाने वाले नौकर रहते धनपतियों के घर में, पर वहां भी सुख नहीं है। क्योंकि उन्हें परेशानी है, शरीर से घुटना तकलीफ दे रहा है, शुगर तकलीफ दे रही है, बीपी तकलीफ दे रहा है, बिजनेस तकलीफ दे रहा है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। चलो जाने दो, जैसे रखेंगे भगवान वैसे रहेंगे। पर आप में से कोई भी हाथ खड़ा कर देना, राम ने कभी मांस खाया है? नहीं। तो तुम क्यों खाते हो? पूजा तो राम की करते हो ना, मंदिर तो राम का बनवाना चाहते हो। राम मंदिर बनवाने के लिए बार बार कितने लोगों की गर्दनें कट गई, मंदिर नहीं बना है। राम का मंदिर बनवाना चाहते हो, पर अंडा नहीं छोड़ते हो, तंबाकू नहीं छोड़ते हो, मांस नहीं छोड़ते हो, तो जब तक अंडा मांस नहीं छूटेगा राम का मंदिर बनने वाला नहीं है। परम पिता से प्यार नहीं, पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, 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 सुखी कोई परिवार नहीं। भगवान की कृपा गिनाता हूं, भगवान की कृपा गिन लो और लिख लो, और अंडा की कृपा बता देना तुम। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, समय समय पर देता है। काजू किसने बनाया? काजू। बादाम किसने बनाया है? मौसमी, संतरे। हर मौसम में अलग फल, हर मौसम में अलग अनाज, हर मौसम में अलग सब्जियां। ये तुम्हारे लिए भगवान कोशिश कर रहा है, और इतना सब होके भी मंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। अंडा फ्री में आता है क्या? मांस फ्री में आता है?